नमस्कार। मैं पवन खत्री और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 10। और आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हनुमानगढ़ से जिलाध्यक्ष हैं सुरेंद्र बेनीवाल जी। तो आज इनसे चर्चा करेंगे हनुमानगढ़ की विधानसभा क्षेत्र के बारे में। सर, सबसे पहले स्वागत हो आपका। थैंक यू सर। सर, एक तो दीपावली का पर्व भी है, और अगर हम बात करें हनुमानगढ़ की विधानसभा क्षेत्र की, तो आप उसके बारे में बताइए कि यहाँ पे त्रिकोणीय श्रृंखला मानी जा रही है, जिसमें सचिन कौशिक का नाम नहीं माना जा रहा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, यदि आप लोगों ने पंजाब के इलेक्शन की कैंपेनिंग देखी हो और पंजाब के चुनाव को अगर आपने नज़दीक से देखा हो और दिल्ली का जो चुनाव आपने नज़दीक से देखा तो जिसमें किसी भी आदमी को ये इल्म नहीं था कि जनता इतना विश्वास करेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों का अवगत कराना चाहता हूँ, विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को। आम आदमी पार्टी लोगों के दिलों पे राज करती है। आम आदमी पार्टी राजनीति करने के लिए नहीं आई है, राजनीति बदलने के लिए आई है। और राजनीति में बदलाव का सीधा सा जो संकेत है इस समय ये है कि आम आदमी पार्टी ने, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है या दूसरी पार्टी है, उनको काम करने का तरीका सिखा दिया है। आम आदमी पार्टी काम में विश्वास करती है। जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी काम कर रही है, आज सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे अनेक प्लेटफॉर्म है। और आज का विशेष करके यूथ जो है इन चीज़ों को बड़ो गहराई से देख रहा है। पंजाब में जब चुनाव हुआ था, हम लोग भी चुनाव प्रचार में गए थे। कोई कह नहीं सकता था कि पंजाब में इतना बड़ा बदलाव आएगा। और राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर जो है वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि आम आदमी पार्टी की इतनी सीटें आएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्शन के फाइनल रिजल्ट जो दिखा रहे थे उसमें दिखा रहे थे 50-52 सीटें। मेरा निजी तौर पे ये ओपिनियन था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी या तो जाएगी जीरो पे और या जाएगी बम्पर मेजोरिटी के साथ। तो मेरा खुद का अपना ऑब्जर्वेशन मैं फिर कह रहा हूँ, राजस्थान की जनता भी जो है वो बहुत सूझवान जनता है। और राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थिति है उससे निकल करके जो भी आदमी आया है, इस पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, वो कोई भी फैसला करने से पहले 10 बार सोचेगा। अगर अब की बार चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन आप भी मानेंगे कि जनता जो है वो क्या कर सकती है। और इसीलिए जनता को जो है वो जनार्दन कहा जाता है। सर, मांगे तो यहाँ के माने तो जैसे पूर्व में अपने माने विधायक हैं जो चौधरी विनोद कुमार, वो भी वोट मांग रहे हैं, और वो काम के वोट मांग रहे हैं कि हमने यहाँ पे विकास किया है। और भाजपा से अमित साहू ने भी वोट मांग रहे हैं, वो भी ये मांग रहे हैं कि हमारे पिताजी ने, जो पूर्व में सिंचाई मंत्री भी रहे हैं, डॉक्टर राम प्रताप जी, उन्होंने विकास कराए थे हनुमानगढ़ में, उनकी वजह से वोट मांग रहे हैं। और मौजूदा में अगर देखें त्रिकोणीय श्रृंखला में, जो सभापति जी हैं हनुमानगढ़ से, गणेश राज बंसल, उन्होंने भी विकास के नाम से उन्होंने लिखा बदलाव, गणेश राज बंसल बदलाव और विकास, इस तरह से उन्होंने कोई टाइटल लिख के वो भी वोट मांग रहे हैं। और उन्होंने मिनी चंडीगढ़ बनाने का भी स्वरूप दिया है हनुमानगढ़ को। उसके बारे में आप क्या कहना सबसे पहले तो मैं आपके मिनी चंडीगढ़ पे ही बात करता हूँ। हनुमानगढ़ में सीवरेज प्रोजेक्ट को शुरू हुए लगभग 13 साल हो रहे हैं। 13 साल। और आज पोजीशन ये है, चाहे कोई मिनी चंडीगढ़ बनाना चाह रहा हो, चाहे कोई विकास का डंका बजा रहा हो, आज तक हनुमानगढ़ में सीवरेज जो है वो चालू नहीं हुआ है। जिसमें बीजेपी की भी सरकार रह चुकी है और कांग्रेस की भी सरकार रह चुकी है। ये तो इनके विकास की बात। रही बात गणेश राज जी बंसल के विकास की, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। हनुमानगढ़ में एक सामान्य सी बरसात, जिसे आम भाषा में या किसान की भाषा में ये कहें, जिसको 2-4 अंगुल बारिश, अगर 5 अंगुल बारिश एक साथ हो जाए तो ये शहर जो है वो लबालब हो जाता है। पानी के एक बूंद की निकासी नहीं हो रही है। आपने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन शहर की पानी निकासी की हालत बद से बदतर है। आप इंटरलॉकिंग के जरिए, मैंने ये पहला शहर देखा है जिसमें सड़कें नीची हैं और नालियां ऊंची है। ये हनुमानगढ़ का विकास है। ये हनुमानगढ़ का विकास है। एक जगह से इंटरलॉकिंग उखाड़ के दूसरी जगह लगाई जा रही है, दूसरी जगह से उखाड़ के तीसरी जगह लगाई जा रही है। विकास के नाम पे पिछले 4 साल में हजारों हरे वृक्ष जो हैं वो काट करके खुर्द-बुर्द कर दिए गए हैं। उनका कोई धनी धोरी नहीं है। यदि आप ईमानदारी से देखें, अगर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकालें, तो नगर परिषद ने इतने ट्री गार्ड बांटे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लाखों की संख्या में ट्री गार्ड बांटे गए हैं और पेड़ जो है वो 1000 भी नहीं लगे हुए पूरे शहर में। तो वो जो ट्री गार्ड बंटे हैं वो किसको बंटे हैं, कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं। हनुमानगढ़ नगर परिषद हमेशा से जो है भ्रष्टाचार का अड्डा रहा है। और आज भी जिस दिन
कोई भला मानुस आएगा और इस भ्रष्टाचार की जांच करवाएगा तो सबके सामने आ जाएगा। रही बात गणेश राजी बंसल की व्यक्तिगत तौर पे, तो पूरा शहर जानता है क्या नहीं है, वो उनका अपना व्यक्तित्व है। अगर बात हम करें अमित शाह की, तो अमित शाह के पास सिर्फ इस बात को लेकर के कि वो डॉक्टर राम प्रताप के बेटे हैं, इसके अलावा क्या योग्यता है उनकी, क्या योग्यता है, क्या मानदंड है उनका, इस चीज को जनता भली भांति जानती है। जहां तक बीजेपी और कांग्रेस के विकास की बात है, मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। बीजेपी के राज में हमारी स्पिनिंग मिल बंद हुई थी। कांग्रेस यह कह के आई थी कि स्पिनिंग मिल हम चालू करेंगे। आज आप बैठे हो, आप खुद मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप बता दो स्पिनिंग मिल चालू हो गई क्या? वो स्पिनिंग मिल यथावत है। उस स्पिनिंग मिल को, उसमें जो मजदूर थे, उन मजदूरों को समायोजित करवाने के लिए हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़ी है, जिसमें विशेष करके माकपा का योगदान था, कुछ समाजसेवी लोग थे। मैं खुद उस अभियान का बहुत लंबे समय तक जो है वो पार्ट रहा हूँ। क्या क्या पापड़ उस समय बेले थे, ये जो साथी समायोजित हुए हैं वही जानते हैं। दूसरा मुद्दा मैं आपको ये कहना चाहूंगा, 1994 को हनुमानगढ़ जिला बना था। 94 को, 12 जुलाई 1994 को जिस समय जिला बना था, जिले के साथ ही उस समय घोषणा हुई थी कि हनुमानगढ़ टाउन के कोला क्षेत्र में जो है वो रिको शुरू किया जाएगा। रिको औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए आज 29 साल का समय बीत चुका है। 29 साल, सुनिए आप गौर से, 29 साल। और उस रिको को डेवलप करने के लिए, रिको स्टेब्लिश करने के लिए 16 नवंबर 1998 को 16 नवंबर 1998 को तत्कालीन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने घोषणा की थी कि मैं बहुत जल्द रिको शुरू करवा दूंगा। ये मेरा नहीं है, ये जो मीडिया में छपी हुई खबरें हैं उनका आधार है। अगर आप चाहें तो मैं पेपर वो आपके सामने रख सकता हूँ। आज भी राजस्थान पत्रिका में खबर छपी है वो। 16 नवंबर 1998 से लेके आज ऑलमोस्ट जो है वो 25 साल हो गए हैं। 25 साल में जब आप रिको स्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, तो आपने क्या विकास किया है ये आप सब देख रहे हैं। स्पिनिंग मिल आपने बर्बाद कर दी। दूसरे, इन दोनों बड़े नेताओं से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हनुमानगढ़ में पिछले 40 साल में यदि हम स्पिनिंग मिल को छोड़ दें जो वो पहले से चली आ रही है, एक गवर्नमेंट का आप जो है वो कोई ऐसा उपक्रम दिखा दो जो इन दोनों नेताओं ने हनुमानगढ़ जिले में रोजगार के लिए विकसित किया हो। रोजगार का कोई नया उपक्रम हनुमानगढ़ जिले में नहीं है। आज बाकी जाके देखिए आप, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हब बने हुए हैं, बड़े बड़े एजुकेशन हब बने हुए हैं। हमारे पास ना तो इंडस्ट्रीज है, ना ही हमारे पास एजुकेशन है। और जहां तक हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र का किसान लंबे समय से इस क्षेत्र को जो है वो राइस बेल्ट के रूप में घोषित करवाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आज तक तो राइस बेल्ट घोषित नहीं किया गया है। अब आप आ जाओ दूसरे मुद्दों की बात को लेकर के। हनुमानगढ़ शहर में 60 वार्ड हैं, नगर परिषद क्षेत्र में। एक भी ऐसा वार्ड बता दो जिसमें प्योर पीने के लिए नहरी पानी आता हो। हमारे यहाँ 60 वार्डों में पानी की जो सप्लाई होती है वो ग्राउंड वाटर और नहरी वाटर मिक्स करके जो है वो सप्लाई दी जा रही है, और वो पानी पीने योग्य नहीं है। जब आप 40 साल में दोनों नेता शहर की जनता को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं करवा सके, तो किस आप विकास की बात कर रहे हैं? आप टाउन में जाके देखिए, टाउन में रूपनगर के लोगों से जाके पूछिए, प्रेमनगर के लोगों से जाके पूछिए, हमारे अंबेडकर कॉलोनी में आप चले जाएं या किसी भी कॉलोनी में चले जाएं। दूसरी चीज, आप बड़ी हंसी वाली चीज है आपके पास, जिस चीज पे मैं चर्चा कर रहा हूं कि यहाँ का पीने का पानी योग्य नहीं है। हनुमानगढ़ का ग्राउंड वाटर का जो है वो एक जलदाय विभाग की एक रिपोर्ट है। इनके एक्सपर्ट ने एक रिपोर्ट बनाई थी, गंगानगर में एक बहुत बड़ी सेमिनार हुई थी, उसमें इसके सैंपल लिए गए थे, और उन सैंपलों के आधार पर उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि हनुमानगढ़ क्षेत्र का पानी जो है वो जमीनी पानी पीने लायक नहीं है। और उसके बाद से लेके अब तक हजारों ट्यूबवेल लग चुके हैं। हर साल गर्मी में नए हैंडपंप ट्यूबवेल। तो ये हमारे दोनों नेता नहरी पानी पिलाने के लिए आज तक जो है वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। अभी बीजेपी कह रही थी साहब हमने 281 करोड़ का जो है ना वो एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसको कांग्रेस ने डंप कर दिया। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जनता को मूर्ख बनाया जा सकता है। वो 281 करोड़ रुपए का बजट यदि आप लेके आए तो 281 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के किस खाते में ट्रांसफर हुए वो दिखाएं जनता को आप। 281 करोड़ रुपए कहने को बीजेपी ने बहुत कुछ कहा था। बीजेपी ने तो जो है ना वो बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी घोषणा की थी, और उसी योजना के तहत ये पार्ट था।
आज हालात ये है कि शहर के अंदर मेरे ख्याल से ऐसी कोई गली नहीं होगी, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं, ऐसा कोई घर नहीं होगा। हमारे यहाँ जलदाय विभाग की जो पाइपलाइन है वो 40-40 साल पुरानी है और जगह जगह लीकेज है। और सर्दी के महीनों में अगर आप देखोगे औसतन, तो मेरे ख्याल से हर दिन जो है वो सैकड़ों लीकेज होते हैं। और आज भी अगर आप जाके देखो तो टाउन के हालात बद से बदतर है। जंक्शन में तो फिर भी कम है, लेकिन टाउन के हालात बद से बदतर है। आपका पीने का पानी आप नहीं दे सकते। आप बिजली के मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि कौन सा जो ऑलरेडी चल रहे हैं, चाहे वो 33 केवी का सब स्टेशन है या दूसरे सब स्टेशन है, बिजली के लिए आपने क्या किया है? आपने कौन सा एक नया कॉरिडोर स्टेब्लिश किया है? जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आउट कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पैसा लग रहा है, वो लग रहा है, लेकिन स्थानीय नेताओं की, चाहे वो कांग्रेस का चाहे बीजेपी का, किसी का कोई योगदान नहीं है। लोग कहते हैं बोले साहब हनुमानगढ़ को जिला बनाने के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। अरे साहब, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, हनुमानगढ़ को जिला किसने बनाया था? कहाँ घोषणा हुई थी? क्या था? हनुमानगढ़ का जिला किसी के प्रयास से नहीं बना था। हनुमानगढ़ का जिला महज एक संयोग था। संयोग ये था कि गंगानगर में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत को गंगानगर की जनता ने हरा दिया था। और इस टीस की वजह से जो है वो हनुमानगढ़ को जिला डिक्लेयर किया गया था। इसमें किसी की कोई क्रेडिट नहीं है। आप बीजेपी के लोगों की बात कर रहे हो। बीजेपी के लोग हनुमानगढ़ टाउन में जो 6 नंबर चुंगी पे ओवरब्रिज बन रहा था, उस ओवरब्रिज के विरोध में थे बीजेपी के लोग। थाने के सामने धरना लगा के बैठे थे कि ये ओवरब्रिज नहीं बनना चाहिए था। क्या कर रहे हो आप लोग? कांग्रेस की जहां तक बात है, बीजेपी को पिछले 5 साल में अपने विपक्ष का धर्म निभाना था। मुझे बताइए बीजेपी ने कौन सा धरना प्रदर्शन जुलूस बीजेपी ने किए? राजस्थान का किसान और विशेष करके हनुमानगढ़ क्षेत्र का किसान सिंचाई पाने के लिए हमेशा सड़कों पर रहता है। सिंचाई पाने के लिए 6-12 महीने सड़कों पर रहता है। पिछले साल इंदिरा कैनाल को बंद किया गया। इंदिरा कैनाल को बंद किया गया और पानी भाखड़ा में नहीं आ रहा है। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, बोले साहब भाखड़ा में पानी जो है वो पंजाब की सरकार नहीं दे रही है। पंजाब की सरकार अपना पूरा निर्धारित शेयर जो राजस्थान का है वो दे रही है, और उससे ज्यादा पंजाब की सरकार नहीं देगी। क्योंकि जो हमारे इंटरनल जल समझौते हैं, जो अंतर्राज्यीय जल समझौते हैं जो केंद्र के अधीन है, उन समझौतों के अनुसार जो है हमें पानी मिल रहा है। जब हमारी सरकार खुद सोई हुई है तो फिर पानी कहां से मिलेगा? कांग्रेस की जब सरकार हमारे यहाँ थी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तब हमारा जो निर्धारित 18,000 क्यूसेक हमारा पानी निर्धारित है। लेकिन हमारी आईजीएनपी की कैपेसिटी जो है वो 12,000 से ऊपर है ही नहीं। और आईजीएनपी में हर जो है आप देखो साल दर साल करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए जा रहे हैं सीपेज को रोकने के लिए। तो साहब वो सीपेज क्यों नहीं रुक रहा है? वो कामयाब क्यों नहीं हो रही है आईजीएनपी? किसान जो है वो सिर्फ अपना पेट, इस क्षेत्र का किसान अपना पेट भरने में मशगूल है, उसकी मजबूरी है। क्योंकि अगर वो खेत में काम नहीं करेगा, अपनी फसल पकाने के लिए अगर वो कुओं से पानी लगाएगा, ट्यूबवेल से पानी लगाएगा, तो आईजीएनपी से या भाखड़ा से उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। तो किसान तो जो है वो अपनी खेती को नहीं छोड़ पा रहा है। व्यापारी यहाँ का बहुत छोटा व्यापारी है। आप ये देखिए कि यहाँ का बड़ा व्यापारी कहाँ है? अभी जैसे जंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं आपको, आप व्यवहारिक तौर पे जंक्शन बस स्टैंड को लोग शिफ्ट करना चाह रहे हैं। जंक्शन बस स्टैंड जहाँ एट प्रेजेंट है, उसके आसपास का सारा मार्केट डेवलप है, और वो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की वजह से ही है। अगर आज हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड को शिफ्ट किया जाता है तो इसके आसपास के सारे जो व्यापारी है वो बर्बाद हो जाएंगे, सारे के सारे। आपने यहाँ विकास की कोई प्लानिंग नहीं है। हमारे क्षेत्र में विकास की कोई प्लानिंग नहीं है। ना हमारे यहाँ कोई नए रोजगार सृजन का जो कोई सिस्टम बैठ रहा है, ना हमारे यहाँ कोई जो है ना वो इंडस्ट्रीज हब बन रहा है, ना हमारे यहाँ कोई एजुकेशन का हब बन रहा है, ना ही हमारे यहाँ कोई एग्रीकल्चर के जो हमारे अपने प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट के लिए कोई ऐसा सुविधा विकसित की जा रही है जिससे लोगों के लिए मार्केट उपलब्ध हो सके। हमारी वही रटी रटाई और वही पारंपरिक खेती है और उसी पे चला जा रहा है। कपास है, गेहूं है, सरसों है, इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो कोई नया अल्टरनेटिव नहीं है। अगर कृषि क्षेत्र है ये, और इसके लिए अगर कोई बढ़िया उद्योग विकसित किया जाए, गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। अब आप जाके देखिए, चित्तौड़गढ़ में जाके देखिए, आप चित्तौड़गढ़ में जाके देखिए, भीलवाड़ा में जाके देखिए, अजमेर में जाके देखिए, नागौर में जाके देखिए, जोधपुर में आप जाके देखिए, बाकी दौसा बूंदी उस एरिया को आप छोड़िए। यहाँ अगर आप जाके देखो तो आपको यकीन नहीं होगा कि भाई यहाँ आदमी सोता भी है क्या? 24 घंटे काम चलता है। और हमारे यहाँ लोग जो है वो खाली बैठे हैं। तो 24 घंटे काम के लिए लोगों को रोजगार देने के लिए हमें सबसे पहले हमारा रिको शुरू किया जाए, हमारी स्पिनिंग मिल शुरू की जाए। उसके बाद हमारी जो पानी की समस्या है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। आज हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन में 26 ऐसी कॉलोनियां हैं जिनमें पीने के लिए पानी नहीं। 26 कॉलोनियां आज भी ऑन रिकॉर्ड है।
जनता पीछे पीछे घूम रही है। कॉलोनाइजर अपनी कॉलोनी डेवलप करके चला गया। एक मजे की बात यह है, घग्गर नदी का जो मूल भाव क्षेत्र है, उस मूल भाव क्षेत्र में हमारे इन दोनों पार्टी के बड़े नेताओं ने घग्गर नदी को खत्म कर दिया है। घग्गर नदी के अंदर कॉलोनियां विकसित कर दी है बड़ी बड़ी। उसमें आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं है, कोई बहुजन समाज पार्टी का नेता नहीं है, कोई माकपा का नेता नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने मिलकर के ऐसा खेल खेला है कि जो घग्गर नदी जो नदी थी, उस नदी को नाली बना दिया है। और आज आने वाले टाइम में अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया गया, तो आने वाले टाइम में किसी न किसी दिन प्रकृति ऐसा रूप धारण करेगी कि उसका खामियाजा सारी जनता को भुगतना पड़ेगा। आपको याद हो 1995 में जब फ्लड आई थी, 1995 में, तो 1995 में जब फ्लड आई थी, तो किले की दीवारों के साथ से पानी होते हुए पुरानी नई नगर परिषद क्षेत्र के आसपास तक पानी गया था। और आज किले से लेकर के और सतीपुरा के बीच में जो है ना, वो दुनिया भर की कॉलोनियां काटी गई है। टाउन जंक्शन के बीच में दुनिया भर की कॉलोनियां काटी गई है। कॉलोनियां काटती है, कॉलोनाइजर किससे परमिशन लेते हैं? नगर परिषद से। नगर परिषद किसके सहारे पर चलती है? चेयरमैन के सहारे पे। चेयरमैन कौन था? सुरेंद्र बेनीवाल तो नहीं था, आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं था। तो किस चेयरमैन ने जो है वो कॉलोनियों को गलत तरीके से जो है वो पैसा लेकर के उनको रजिस्ट्री पट्टे की कार्रवाई की, 90B की कार्रवाई की, किसने की थी? आप उठा के देखिए, रिकॉर्ड उठा के देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के चेयरमैन ने की है। और आज जो है उनके चपेट में कोई आ गया तो वो रो रहा है। आज हनुमानगढ़ में जिस क्षेत्र को इन लोगों ने जोड़ पायतन में घोषित कर रखा है, ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड वही जो जमीन है वो सरकार ने खुद ने जो है वो अलॉट की है। सरकार की खुद की अलॉट की जमीन जोड़ पायतन में कैसे हो सकती है? उसके लिए इन दोनों पार्टी के नेताओं ने कोई प्रयास नहीं किया है। 2010 से मुद्दा चल रहा है, 13 साल हो गए, दो दो विधायक आ गए, लेकिन किसी ने चर्चा नहीं की है। कुल मिला के जी अपना बिजनेस करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, ईमानदारी से है। यदि इन पार्टी के नेताओं की पैतृक संपत्ति के अलावा अगर इनकी संपत्ति की जांच कराई जाए तो जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये हाथी के दांत है, खाने को और है, दिखाने को और है कि हम ईमानदार है। ईमानदारी सामने आ जाएगी। आज भी जांच करवा लो आप, चाहे वो बीजेपी का नेता है, चाहे वो कांग्रेस का नेता है, चाहे कोई अन्य है, आप ईमानदारी से जांच करवा लो, आपको पता लग जाएगा पैसा कहां से आया। भाई हमारे यहाँ जो है ना, वो देश देश में जमीन नहीं खरीदी जाती, अपने घर के पास जमीन नहीं खरीदी जाती है। और बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता है बड़े बड़े, वो नेता विदेशों में जमीन खरीद के बैठे हैं। तो विदेशों में जमीन खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया और विदेशों में कैसे पहुंच गए? तो ये सब कहने की है कि साहब हम काला धन लाएंगे, सफेद धन लाएंगे। काला धन भी यही पैदा करते हैं और सफेद भी उसको यही करते हैं। जैसा नोटबंदी थी, नोटबंदी क्या था? नोटबंदी एक ही था भाई, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ थे उनका जो काला धन था उसको सफेद कर लिया गया। और ये खेल है साहब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ आज जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी जी थे और सुरेंद्र बेनीवाल जी थे, जिनसे खास मुलाकात में खास बातचीत की गई और हनुमानगढ़ की विधानसभा के बारे में बात की गई। तो आप देख रहे थे इंडियन न्यूज़ चैनल, पवन खत्री के साथ कैमरामैन पवन कुमार गर्ग। जय हिंद, जय भारत।